नमस्कार दोस्तों, आपके साथ तो रहमान सैफी। दिल्ली आज तक के इस न्यूज़ पोर्टल पे आपका स्वागत है। और आज जो खबर करने आया हूँ वो है निगम से। निगम में जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात उठा रहे हैं। अपनी बात जो है पूरे निगम समाज, वाल्मीकि समाज और सबसे पहले इस निगम के जो कमिश्नर साहब है हमारे, उन तक भारती जी उन तक पहुँचा रहे हैं और साथ में दिल्ली सरकार तक और केंद्र सरकार तक यहाँ पर अपनी बात पहुँचाने के लिए एकत्रित हुए। राजकुमार दिगान साहब मेरे साथ यहाँ पर है। दिगान साहब, इतने सारे कर्मचारी, सैकड़ों की संख्या है इनकी, क्या परेशानी हो गई आखिर कि अपनी ड्यूटी छोड़कर ये यहाँ पर खड़े? सैफी साहब, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कितने कर्मचारी हैं जिनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये दिल्ली नगर निगम स्वास्थ्य आयुष डिस्पेंसरी के वो कर्मचारी हैं जो 30-30 साल से निगम को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 7,400 रुपए में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आज इनकी उम्र देखें, रिटायरमेंट के कागार पर हैं, भूखमरी के कागार पर हैं। मैं दिल्ली के कमिश्नर माननीय ज्ञानेश भारती जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये आपके परिवार के सदस्य नहीं है? आप निगम परिवार के मुखिया हैं, आप निगम परिवार के कमिश्नर हैं। क्या इनका हक नहीं है पक्का होने का? क्या इनको हक नहीं है डेली वेजर होने का? ये कर्मचारी आज तक भी पार्ट टाइम कार्य कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब पर कार्य कर रहे हैं। आज तक इनको डेली वेजर नहीं किया गया, जबकि इनके साथ के जो कर्मचारी हैं, मैं बताना चाहता हूं कि शादरा साउथ और शादरा नॉर्थ को ही केवल अनदेखा किया जा रहा है। दिल्ली के जो 10 दिल्ली नगर निगम के जोन है उसमें जो सैकड़ों कर्मचारी हैं उनको पार्ट टाइम से डेली वेजर कर दिया गया है, लेकिन ये अपने वेतन के लिए मोहताज हैं। 4-4 माह से इनको वेतन नहीं मिला है। हम डेली वेजर की बात तो क्या करें? आज तक जो कर्मचारी पक्का होना चाहिए पार्ट टाइम से उसको डेली वेजर तक नहीं किया गया है। ये निगम के ही कर्मचारी, ये दिल्ली नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, आयुष डिस्पेंसरी उसकी में कार्यरत करते हैं। और ये वो कर्मचारी है जिन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में दिल्ली नगर निगम की सेवा की, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसकी सेवा की, उसके बावजूद इनके साथ कुटाराघात किया। कितने सालों की नौकरी है और जो कितने सालों से ये परेशानी इनके साथ जुड़ी हुई है? देखिए, 30-30 वर्ष इनको कार्य करते हो गए। कुछ कर्मचारी ऐसे जिन्हें 20 वर्ष हो गए, कुछ कर्मचारी ऐसे जिनको 15 वर्ष हो गए। 7,400 रुपए में क्या हमारा ये वेजेस चार्जेस है? मैं श्रम अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, मैं दिल्ली के कमिश्नर से पूछना चाहता हूं, क्या हमारा वेजेस चार्ज 7,400 रुपए है? आज हमारा वेजेस चार्ज देखें क्या है। जो इनके साथ कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों को 18,000 रुपए वेतन मिलता है। क्या दिगान साहब, इतने सारे कर्मचारी निगम के, आपकी इतनी बड़ी कोर कमेटी, इतनी सारी यूनियन, क्या इन कर्मचारियों को इंसाफ नहीं दिला सकती? 30 साल, 35 साल, 28 साल, 25 साल इन्होंने परेशानी में निकाल दिए। क्या आप लोगों की यूनियन जो इतनी सारे कार्यकर्ता उसके अंदर है वो क्या कर रहे हैं इन कर्मचारियों के लिए? देखिए, बड़ा माकूल सवाल है और ये जो मामला है ये आज हमारे संज्ञान में आया है। भाई मनोज कुमार जी ने इस बात को हमारे तक पहुंचाया है और दिल्ली नगर निगम कार कमेटी व ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन प्रतिबद्ध है इनके कार्य कराने के लिए। चाहे हमें इसके लिए कोर्ट जाना पड़े, दिल्ली में आंदोलन करना पड़े, दिल्ली का चक्का जाम करना पड़े, हम प्रतिबद्ध हैं। जब तक इनको इंसाफ नहीं दिलाएंगे हम पीछे नहीं। क्या मांगे इनकी आपके लिए? सबसे पहले पार्ट टाइम से इनको डेली वेजर किया जाए, डेली वेजर से इनको परमानेंट किया जाए और इनका जितना भी एरियर है, जो 30 साल का जो इनका एरियर है, मैं उस वेजेस चार्ज की बात करता हूं जो एक मजदूर का हक है। एक मजदूर को पर डे कितना पैसा मिलना चाहिए, ये हमारे श्रम कानून में जो आता है, हमारे लेबर लॉ में आता है, उसके अनुसार इनको वेजेस चार्जेस दिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इनके साथ के जो कर्मचारी हैं वो 7-7 साल से 16,000 रुपए वेतन ले रहे हैं। मुझे 7 साल का इनका एरियर चाहिए, क्योंकि आप देखें आज ये वो कर्मचारी, इनके बच्चे जवान हैं, इनकी जो बेटे हैं, इनकी जो बिटिया है वो शादी के योग्य है। क्या 7,000 रुपए में अपने घर का गुजर बसर कर सकते हैं? क्या 7,000 रुपए में अपनी बच्ची की पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं? क्या 7,000 रुपए में ये लोग अपनी एक जवान बेटी की शादी कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा कुटाराघात है शैफी जी, और ये कुटाराघात जानबूझ के किया जा रहा है। इनको जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि जिसका रहनुमा कोई नहीं होता, जिसका हिमायती कोई नहीं होता, उसके साथ अत्याचार किया जाता है। उसका भगवान है यहाँ पर। अम्मा जी, क्या परेशानी हो गई, क्यों आप लोग यहाँ पर आए हैं आज? हमें जी कूड़े कचरे में फेंक रखा है उठा के ना, कोई हमारी इज्जत नहीं है। हमें 7 पहले ये 3 साल से बड़े हैं, 7,000 में 3 साल से बढ़ाए हैं। पहले 1600 में गुजारा करते रहे हम, अब 1600 में 500 बढ़े, फिर ये 1600 है, अब ये 3 साल से बढ़े हैं। तो हमारी कोई पेट नहीं है या हमारा मन नहीं करता कुछ चीज खाने को?
हम भी तो इंसान है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दर्द की बात है कि अपना दिल नहीं करता कुछ खाने के लिए। हमारे लिए तो कुछ जगह ही नहीं है, ऐसे ही आओ और काम करके चले जाओ। तो ये लोग तनख्वाह समय से मिलती है क्या? नहीं मिलती, अब 4-5 महीने तो वैसे नहीं मिल रही है तनख्वाह। पहले मिलती थी, अब तो वो भी बंद हो गई, वो भी बंद हो गई। मनोज भाई, आपसे भी एक सवाल करूंगा क्योंकि आज आपकी वजह से हमारे संज्ञान में भी ये मामला, ये खबर और ये कर्मचारियों को दर्द आया है। कैसे आप तक इतना पहुंची दुख बात है, और क्या इनकी इतना मेन दर्द परेशानी हमें है? कि बस सैफी जी, मैं रो आपका नहीं बहुत बहुत सकते। आभारी हूँ कि आप यहाँ पे समय निकाल के रोने आई में हो। कोई कमी नहीं है। मैं सबसे बड़ा आभारी राजकुमार दिगान जी का हूँ, जो इन्होंने आज हमें अपने साथ लेके चलने की ठाना है। ये क्या नाम है, सबके दर्द को दर्द समझ रहे। ये 35 साल हो गए ना डिस्पेंसरी में काम करते हुए। इनकी ना तो तनख्वाह टाइम पे आती है, ना इन्हें कोई मतलब पोस्ट पे, ना इन्हें एकदम सबसे नीचे का इंसान माना जाता है। काम चेकिंग होती वजह क्या है आखिर जो सबसे नीचे का, जब तो ये तो सबसे ऊपर का काम करते हैं। करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर डायरेक्टर वो जब ये कहेंगे तुम्हारी कोई पोस्ट ही नहीं है तो क्या कहाँ का माना जाएगा, जब पोस्ट ही नहीं है इनकी कोई ग्रेड। और दूसरा कुल मिला के ये कहेंगे ये काम किसके लिए करते हैं? प्राइवेटेशन के लिए करते हैं या निगम के लिए करते ये निगम के लिए करते हैं सर सारा काम। हैं? निगम के लिए करते हैं तो फिर कर्मचारियों की पोस्ट। पोस्ट है नहीं। अब ये तो हम आपके पास इस माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या वो कराएंगे सर हमारा। तो अब इन कर्मचारियों की जो मुख्य मांग है वो अभी फिलहाल क्या है? मुख्यमानी ने पार्ट टाइम से डेली वेजर बना दिया जाए और इनका जो बकाया एरियल है वो दे दिया जाए सर। आपसे भी ये बात पूछूंगा, अभी मुख्य मांग निगम से और केंद्र से और दिल्ली सरकार से क्या है? आप हमारी तो सर यही है, हमें डेली वेजर कर दिया जाए, डेली वेजर के बाद में पक्का कर दिया जाए और जो जितना भी हमारा बैक पिछला एरियल है वो दिया जाए। हमें तो सर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक पीटीएस सफाई कर्मचारी का एक पद दे रखा है बस, वो भी कभी नाम ले लिया तो चलो ठीक है, ले लिया ना तो मतलब नहीं कोई। और अफसर ये भी तो नहीं सोचते कि जब तक हम सफाई नहीं करते अफसर बैठेंगे कैसे। हमारे हम जब तक जाएंगे नहीं, हमारे हॉस्पिटल के ताले नहीं खुलते हैं, हम जाने पे ही तो ताले खुलते हैं, तभी तो वहाँ सफाई होती है, तभी तो अफसर बैठता वहाँ क्लिनिक करता है। अगर हम नहीं पार्ट टाइम वाले सफाई कर्मचारी जाएंगे तो वहाँ काम भी तो नहीं होएगा। दिल्ली की जनता से ये बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, दिल्ली की नहीं पूरे देश की जनता को ये सुननी पड़ेगी कि वही कर्मचारी है जिसकी वजह से अस्पताल खुलता है, सफाई होती है और आप लोग वहां पर अपना इलाज कराते हैं। दिगान साहब, एक आखिरी सवाल, अब इन कर्मचारियों को लेकर क्या मुहिम आपकी यूनियन की, आपकी कोर कमेटी की रहने वाली है? किस तरह से इनकी मांगे, समस्याएं को पूरा कराने की रणनीति है? शैफी जी, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, और मजदूर की कोई जात नहीं होती। मजदूर मजदूर होता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब इनके साथ के कर्मचारी डेली वेजर हो चुके हैं पार्ट टाइम से, तो क्या ये नहीं होने चाहिए? मैं निगम के कमिश्नर माननीय ज्ञानेश भारती जी से गुजारिश करता हूं, वे स्पेशल ऑफिसर अश्वनी कुमार जी से गुजारिश करता हूं, इनको इंसाफ दिया जाए। ये गरीब लोग हैं, ये निगम की सेवा करते हैं, मलमूत्र का मंथन करते हैं और बड़ी ही मेहनत व मशक्कत के साथ ये निगम की सेवा करते हैं, डिस्पेंसरियों को साफ करते हैं और दिल्ली के वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो मेरी केवल ये गुजारिश है निगम से कि इनको इंसाफ दिया जाए। यदि इनको इंसाफ नहीं मिला तो ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन का मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, व दिल्ली नगर निगम कार कमेटी का प्रधान महामंत्री होने के नाते दिल्ली में आंदोलन भी होगा, दिल्ली में काम बंद हड़ताल भी होगी और यदि इसके बाद भी बात नहीं बनी तो ये मामला कोर्ट में जाएगा और इनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि भाई 30 साल से आखिर वो कौन सा कानून है, किस संविधान के अंतर्गत आपने इन कर्मचारियों को आज तक इनको इंसाफ नहीं दिया, इनको इनका जो वेजेस चार्जेस है जो बनता है वो नहीं दिया, इनको आज तक पक्का नहीं किया, इनको आज तक डेली वेजर नहीं किया। बहुत बड़ी बात तो ये है कि ये वही कर्मचारी है जिन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपने घर से पैदल आते थे, अपने घर से भूखे प्यासे आते थे, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इन्होंने निगम की सेवा की है। कमिश्नर साहब, ये वो गरीब लोग हैं जो कि आप यदि इनके साथ इंसाफ करेंगे तो आपके बच्चों को भी दुआ देंगे और निगम की जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कोई और कर्मचारी इतना ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों का शोषण हो रहा है उस पर यूनियनें सक्रिय हो गई हैं और ये ठान लिया है कि कर्मचारियों का शोषण अब नहीं होने देंगे। कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे हैं और जो उनकी जरूरत है वो पूरी करवा कर रहेंगे इस निगम व दिल्ली और केंद्र सरकार से। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।